दोस्तों, आप सभी कभी न कभी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को भेजते हैं और इसके लिए जिस माध्यम का प्रयोग आप सर्वाधिक करते हैं उसमें से यूपीआई और नेट बैंकिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि अमाउंट बड़ा हो तो आप यूपीआई के माध्यम से नहीं भेज सकते। इसके लिए नेट बैंकिंग सिस्टम में नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस का सहारा लेना पड़ता है। आखिर बैंक नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे कैसे भेजती है, रुपयों का ट्रांसफर कैसे होता है, आज इन्हीं सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सके कि इन माध्यमों से पैसे को कैसे भेजा जाता है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन तीनों माध्यमों से कितने अमाउंट को भेजा जा सकता है और जानेंगे कि कौन से माध्यम सर्वाधिक क्विक है, सबसे कम समय किस माध्यम के द्वारा हम रुपये को भेज सकते हैं या सबसे ज्यादा इंस्टेंट कौन सा माध्यम है। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं नेट बैंकिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें से नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जो नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस है यह सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए यदि अपने पासवर्ड या ओटीपी आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं तो यह जो सिस्टम है यह बहुत ही सुरक्षित है और इन तीनों सिस्टम के माध्यम से आप जो है रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं नेफ्ट के बारे में कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। नेफ्ट का पूरा नाम जो है वह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। यह माध्यम जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है। 30 मिनट से लेकर 2 या 2.5 घंटे का समय इस माध्यम के द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने में लगता है। यह सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग माध्यम है, लेकिन इस माध्यम के द्वारा आप 1 रुपये से अधिकतम, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, उसे आप भेज सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेफ्ट के द्वारा पैसे जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है। दोस्तों, नेफ्ट के द्वारा जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो बैच सिस्टम के माध्यम से होते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यह तीनों सिस्टम जो है वो 24 घंटे काम करता है, चाहे वो नेफ्ट हो, आरटीजीएस हो या आईएमपीएस। आप 24 घंटे इन तीनों माध्यमों से आप रुपये को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। जब आप अपने पैसों को ट्रांसफर करने के लिए नेफ्ट का माध्यम चुनते हैं तो बैंक जो है कैसे रुपयों का ट्रांसफर करती है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, नेफ्ट के द्वारा जो पैसे का ट्रांसफर होता है वो बैचिंग सिस्टम से होता है। बैचिंग सिस्टम क्या है? जब कोई बैंक आरबीआई को पैसे ट्रांसफर करने की सूचना देता है या इंटीमेशन देता है तो आरबीआई क्या करता है, उसका जो नेफ्ट सर्वर है वह एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो जाने के बाद वह बैचिंग सिस्टम बनाना जो है वह शुरू कर देता है। मान लीजिए यह जो बैचिंग सिस्टम है वह आधे आधे घंटे का होता है। अब समझते हैं कि एक बैच का प्रोसेस यदि 9 बजे होता है तो दूसरे बैच का प्रोसेस 9:30 पर होगा। यदि दूसरा बैच 9:30 से 10 बजे का होगा, तीसरा बैच 10:30 से 11 बजे का होगा। इस तरह से बैचिंग होता है। कहने का मतलब यह है कि इस आधे घंटे में
बैंकों के द्वारा जो इंटीमेशन आरबीआई को भेजे जाते हैं, वह आरबीआई जो है बैचिंग सिस्टम प्रारंभ करता है। अब जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो वह कोई भी बैंक हो सकता है, और देश भर में सारे बैंकिंग जो है वह आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होते हैं। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक से एक्सिस बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं, या कोई एक्सिस बैंक से एचडीएफसी बैंक में भेजना चाहता है, कोई एसबीआई से एक्सिस बैंक में भेजना चाहता है, या कोई एक्सिस बैंक से एसबीआई में भेजना चाहता है। अब आरबीआई को यह बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि पैसे का वह ट्रांसफर कैसे करे। तो इसके लिए क्या करता है, वह एक बैचिंग सिस्टम का उपयोग करता है। अब वो आधे घंटे में जितने भी रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, मान लीजिए 9 बजे से 9:30 के बीच जितने भी रिक्वेस्ट बैंकों के द्वारा आरबीआई को भेजे जाते हैं, उसका एक बैच वो बनाना शुरू करता है। बैचिंग का मतलब हुआ कितने लोग एसबीआई से एक्सिस बैंक में पैसे को भेज रहे हैं। मान लीजिए 5000 लोग ऐसे हैं जो एसबीआई से एक्सिस बैंक में पैसे को भेजना चाहते हैं, उसका एक बैच वो बना लेता है। फिर दूसरा जो है, कोई एक्सिस बैंक से एसबीआई में पैसे भेजना चाहता है, इसमें 3000 लोग हो सकते हैं, उसका भी एक बैच बना लेता है। फिर कोई जो है एचडीएफसी बैंक से एक्सिस बैंक में पैसे को भेजना चाहता है, उसका भी एक बैच बना लेते हैं। तो 9 से 9:30 के बीच में कौन कौन से बैंक के द्वारा किस बैंक में पैसे भेजे जाते हैं, उसका एक बैचिंग बना लिया जाता है, और उसका प्रोसेस जो है वह 9:30 में कर दिया जाता है, और वह प्रोसेस जो है एक साथ किया जाता है। उसके बाद जो है आरबीआई के द्वारा इन पैसों का सेटलमेंट बैंकों के द्वारा किया जाता है, और इसके कारण जो है अकाउंट में पैसे पहुंचने में समय लगते हैं, और यह जो समय होता है वह 30 मिनट से लेकर 2.5 घंटे का हो सकता है। इतना समय यदि आप नेफ्ट के माध्यम से रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह एक बैचिंग सिस्टम को जो है प्रारंभ करता है आरबीआई, और बैचिंग सिस्टम के द्वारा एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं, और एक ही साथ जो है अलग अलग अकाउंट में जो पैसे भेजना है उसको भेज दिया जाता है। तो नेफ्ट के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वो बैचिंग सिस्टम के द्वारा भेजे जाते हैं, और इसके कारण इसमें जो है थोड़ा वक्त लगता है। अब हम समझते हैं कि जैसे ही आप नेफ्ट के जरिए आप दो तरीके से पैसे को भेज सकते हैं, एक ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, एक ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। जब ऑफलाइन की बात होती है तो आप बैंक में जाकर के फॉर्म भर के उसमें आरटीजीएस या नेफ्ट को सेलेक्ट करना होता है, यह ऑफलाइन मोड है। लेकिन यदि आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है नेफ्ट का। जब आप नेफ्ट का सिलेक्शन करते हैं तो क्या करती है, आपकी जो बैंक है वह आरबीआई को जो है नोटिफिकेशन भेजती है कि अमुक बैंक में इन पैसों को ट्रांसफर करना है। तो आरबीआई क्या करता है, वहां बैचिंग प्रारंभ कर देता है, बैच बनाना प्रारंभ करता है, और यह बैच जो है हर एक आधे घंटे में प्रोसेस होता है। तो 30 मिनट के बाद यह जो प्रोसेस है वह कर दिया जाता है, और इसके कारण फिर आरबीआई जो है उसका सेटलमेंट करती है, और सेटलमेंट करने के बाद जिन बैंकों में पैसे को जमा करना होता है उन बैंकों को भेज दिया जाता है, और उन बैंकों के माध्यम से उस अकाउंट में जो है उन पैसों को क्रेडिट कर दिया जाता है। और जब उन पैसों को क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कस्टमर है उसको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उनको सूचित कर दिया जाता है कि आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आ गया है। तो नेफ्ट के माध्यम से इस तरह से पैसे का ट्रांसफर होता है। अब दूसरा जो माध्यम है वह आरटीजीएस है, इसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। रियल टाइम का मतलब होता है कि आप इंस्टेंट तुरंत पैसे को भेज सकते हैं। यह माध्यम जो है बहुत ही क्विक है, यह बहुत कम समय में
आपके पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अमाउंट जो होना चाहिए वह 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए। यदि आपका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, यदि 2 लाख से ज्यादा अमाउंट आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं, तब आप इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस माध्यम का उपयोग सर्वाधिक जो है बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि बड़ी अमाउंट जो है उन्हीं को भेजना होता है। तो यह बिजनेसमैन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और इसकी ऊपरी सीमा जो है वह निर्धारित नहीं है। आप करोड़ों रुपये इस सिस्टम के माध्यम से भेज सकते हैं और इसमें जो है बहुत ही कम समय में आपका अमाउंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहली बात जो है 2 लाख रुपए का अमाउंट उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, यह जो है आपका बैंक जो है वह आरबीआई को इंटीमेट करती है, सूचित करती है। तो आरबीआई के द्वारा जो है यह सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, इसलिए यह सुरक्षित है। और यह जो है भुगतान वह इंडिविजुअली होता है। नेफ्ट में क्या होता है, बैचिंग सिस्टम के माध्यम से होता था। एक बैच बना दिया जाता था, 1000 का, 2000 का, ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ जो है पैसे को इंडिविजुअली भेजा जाता है और यह जो है बहुत ही कम समय में भेजा जाता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे क्विक माध्यम जो है, सबसे तेज गति से आप जो पैसे को भेज सकते हैं, उसमें जो है IMPS होता है। यह 5 से 10 सेकेंड में आपके पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि अधिकतम 5 लाख रुपये ही इस सिस्टम के माध्यम से आप भेज सकते हैं। नेफ्ट में अनलिमिटेड था, आरटीजीएस में भी अनलिमिटेड था, लेकिन यहां जो है लिमिटेशंस है। आप अधिकतम 5 लाख रुपये ही इस सिस्टम के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन इसको जो कंट्रोल करती है वह एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों सिस्टम को आरबीआई कंट्रोल करती थी, लेकिन आईएमपीएस को जो कंट्रोल करती है वह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। जब आप बैंक के माध्यम से IMPS ऑप्शन को चुनते हैं तो क्या होता है, आपका जो बैंक है वह एनपीसीआई को इंटीमेट करता है, उसको बताता है। तब एनपीसीआई का सर्वर जो है वह एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद आपके पैसे को जिस बैंक में आप भेजना चाहते हैं उस बैंक में वो ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसफर करने में सबसे कम समय लगता है। यह नेफ्ट और आरटीजीएस से भी कम समय लेता है, इसलिए सबसे यह क्विक माना जाता है। लेकिन इनकी लिमिटेशंस कितनी है, 5 लाख रुपये है। अभी आपने देखा कि इन तीनों माध्यमों से आप कितने पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें से कौन सा माध्यम सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित तो तीनों ही माध्यम है, क्योंकि यह आरबीआई और एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम देखते हैं कि आईएमपीएस के द्वारा आप पैसे को कैसे भेजते हैं। इसमें यूपीआई ऐप के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। जब आप आईएमपीएस ऑप्शन को चुनते हैं तो आपका बैंक जो है वह एनपीसीआई के सर्वर को इंटीमेट करता है, उसको बताता है कि किस बैंक में पैसे को भेजना है। फिर एनपीसीआई का सर्वर जो है एक्टिवेट हो जाता है और विद इन सेकेंड में वह जो है पैसे को ट्रांसफर कर देता है जिस अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं। और इसमें से जो है 5 से 10 सेकेंड में आपका पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है और यह सबसे तेज और सुरक्षित है। अब हम तीनों ही सिस्टम को तुलनात्मक ढंग से एक बार देख लेते हैं। जो नेफ्ट है और आरटीजीएस है, इसका उपयोग हम ऑफलाइन मोड के लिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के लिए, दोनों मोड के लिए कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग जो है हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आईएमपीएस का उपयोग जो है
आप केवल ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसका उपयोग जो है दोनों माध्यम से कर सकते हैं। आप बैंक में जाकर के भी नेफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं और आरटीजीएस का कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस का उपयोग जो है वह केवल ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। अब नेफ्ट में जो है बैचिंग सिस्टम के द्वारा जो है पैसे को भेजा जाता है। कहने का मतलब एक साथ जो है वो उसकी संख्या हजारों में हो सकती है, एक बैचिंग सिस्टम के द्वारा भेजा जाता है। और यहाँ जो आरटीजीएस के माध्यम से जो पैसे हैं वह इंडिविजुअली भेजा जाता है, और आईएमपीएस के माध्यम से भी जो पैसे भेजे जाते हैं वह इंडिविजुअली ही भेजा जाता है। अब नेफ्ट में जो है मैक्सिमम जो अमाउंट है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप करोड़ों रुपये जो है नेफ्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन आरटीजीएस के मामले में यह 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। यदि आपका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तभी आप इस सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आईएमपीएस में जो है न्यूनतम सीमा कुछ भी नहीं है। आप 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक अधिकतम जो है आईएमपीएस के माध्यम से भेज सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपये जो है आप आईएमपीएस के माध्यम से भेज सकते हैं। नेफ्ट जो है पैसे भेजने में थोड़ा समय लगाता है। आधा घंटा से लेकर 2.5 घंटे तक का समय जो है नेफ्ट में लग सकता है। लेकिन इसमें जो है कुछ ही सेकेंडों में, 15 से 20 सेकेंड में आपका पैसा जो है वह ट्रांसफर हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। लेकिन आईएमपीएस में जो है 5 से 10 सेकेंड में ही आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यह नेफ्ट के द्वारा जो है वह 24 घंटे आप पैसे को भेज सकते हैं। आरटीजीएस में भी जो है इसके माध्यम से भी आप 24 घंटे पैसे को भेज सकते हैं, और आईएमपीएस के माध्यम से भी आप 24 घंटे पैसे को भेज सकते हैं। जो नेफ्ट है वह आरबीआई के द्वारा संचालित है, आरटीजीएस भी आरबीआई के द्वारा संचालित है, और आईएमपीएस जो है वह जो है एनपीसीआई के द्वारा संचालित है। अभी आपने नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में विस्तार से जाना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यह महत्वपूर्ण वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।